हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजेंट IQ। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कलिंग युद्ध के बारे में। पहले हम कलिंग युद्ध के कारण को समझेंगे कि कलिंग युद्ध किन कारणों से हुआ था और कलिंग युद्ध के क्या परिणाम निकले। कलिंग युद्ध के पश्चात जो धम्म नीति अपनाई थी अशोक सम्राट ने, वो कैसे अपनाई थी और क्या हुआ था उसमें, इन सभी बातों को डिटेल से समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कलिंग युद्ध को प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे भीषण, खूनी और प्रसिद्ध संघर्षों में से एक माना जाता है, जिसने अशोक सम्राट के हृदय को परिवर्तित कर दिया था। कलिंग युद्ध का पहला कारण जो था वो था आधिपत्य स्थापित करना। अशोक सम्राट चाहता था कि पूरा भारत मौर्य साम्राज्य के अधीन हो, लेकिन कलिंग उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करता था, इसीलिए ये युद्ध हुआ था। दूसरा कारण था व्यापारिक नियंत्रण। कलिंग के पास महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह थे। यह दक्षिण पूर्वी एशिया तक व्यापार करता था और अशोक व्यापार मार्गों पर और संसाधनों पर नियंत्रण चाहता था, इसीलिए इस युद्ध को और बढ़ावा दिया अशोक सम्राट ने। कलिंग युद्ध का तीसरा कारण है सैन्य शक्ति यानी मिलिट्री पावर। कलिंग की सेना मजबूत थी और उसने पहले ही मौर्य साम्राज्य के विस्तार को रोक दिया था, इसलिए अशोक अपनी सेना की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करना चाहता था। ये भी युद्ध का एक कारण था। तीसरा कारण था भौगोलिक कारण। कलिंग मौर्य साम्राज्य और दक्षिण भारत के बीच स्थित था, जिस कारण दक्षिण भारत पर अशोक सम्राट अपना कब्जा नहीं कर पा रहा था, इसलिए कलिंग युद्ध को जीत लेना ही उसने जरूरी समझा। पांचवा कारण है अशोक की महत्वाकांक्षा। सम्राट अशोक भी अपने पूर्वज बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य की तरह विजेता और सम्राट कहलाना चाहते थे, इसलिए उसकी विजय नीति ने कलिंग युद्ध को जन्म दिया। तो ये थे कलिंग युद्ध के प्रमुख कारण। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में यानी सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के ठीक 8 वर्ष बाद हुआ था और ये युद्ध दया नदी के तट पर लड़ा गया था, जो कि आज के समय ओडिशा में स्थित है। कलिंग युद्ध प्राचीन भारत में हुए सबसे बड़े सैन्य टकरावों में से एक था। सम्राट अशोक ने विशाल और शक्तिशाली सेना का नेतृत्व किया। अशोक की सेना में 2 से 4 लाख सैनिक थे। सेना में घुड़सवार और हाथी भी शामिल थे और कलिंग की सेना में 60,000 पैदल सैनिक थे, 1,000 घुड़सवार थे और 7,000 युद्ध हाथी शामिल थे। अशोक की सेना संसाधनों और उन्नत हथियारों से भरी थी, लेकिन कलिंग के सैनिकों ने अपनी स्वतंत्रता के रक्षा के लिए और उल्लेखनीय साहस और लचीलेपन का प्रदर्शन करते हुए हमले का जमकर विरोध किया। यह युद्ध अत्यधिक क्रूरता की विशेषता वाला था। लड़ाई में हाथापाई के हथियार, दूरस्थ युद्ध शस्त्र और घेराबंदी के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। मौर्य साम्राज्य को विजय अवश्य मिली, लेकिन भयानक नरसंहार के साथ। युद्ध के मैदान में सैनिकों, घोड़ों और हाथियों की लाशें बिछ गई थीं। यह युद्ध इतना भयानक हुआ कि बगल में बहने वाली दया नदी रक्त के कारण पूरी तरीके से लाल हो गई थी। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे यानी कैद किए गए थे। इस युद्ध ने बच्चों को अनाथ कर दिया। अनगिनत औरतों के पिता, पति और पुत्र को छीन लिया था। भले ही सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन उन्होंने स्वयं इस विजय को खोखली और उथली जीत माना। अशोक अपने जीवन का उद्देश्य एक महान विजेता बनना चाहते थे। जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदान में हुए विनाश और पीड़ा को देखा, घायल लोग दर्द से कराह रहे थे और निहत्थे नागरिकों का संहार हुआ था, तो उन्हें एहसास हुआ कि किसी भी कीमत पर उनकी यह जीत सार्थक नहीं है। अशोक सम्राट का हृदय परिवर्तन और धम्म नीति का उदय। कलिंग युद्ध की भीषणता ने अशोक की अंतरात्मा को झकझोर कर दिया। युद्ध के मैदान में फैली लाशें और बचे हुए लोगों की निराशा को देखकर अशोक गहरे नैतिक संकट में पड़ गए। अशोक सम्राट ने महसूस किया कि वह इस विनाश के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इस पश्चाताप से भरे हृदय के कारण उन्होंने अब और युद्ध न करने और शस्त्र त्यागने का निश्चय किया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा का मार्ग छोड़कर और हिंसा का मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक ने अपनी पहचान एक क्रूर शासक से बदलकर एक धार्मिक और नैतिक सम्राट के रूप में स्थापित की। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट ने जिस नीति को अपनाया उसे धम्म नीति कहा जाता है। अशोक का धम्म अनिवार्य रूप से एक सार्वभौमिक नैतिक कोड था, जिसका उद्देश्य नागरिकों में सामाजिक नैतिकता, कल्याण और सद्भाव का विकास करना था। अशोक का यह धम्म कोड बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से प्रेरित था, लेकिन यह किसी एक धर्म तक सीमित नहीं था। अशोक के धम्म का मूल मंत्र अहिंसा था। धम्म में दया, करुणा, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, दान, सत्य और सभी जीवों के प्रति सम्मान जैसे नैतिक मूल्यों को शामिल किया गया था। इस नीति के परिणाम स्वरूप अशोक ने अपने सैन्य विजय की समाप्ति कर दी और क्षेत्रीय विस्तार नीति को पूरी तरह से रोक दिया। अशोक ने अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध संसाधनों को जनता के भौतिक और नैतिक कल्याण में नियोजित किया। कल्याणकारी कार्यों में पशुओं, पक्षियों के वध पर रोक लगा दी। सड़कों पर वृक्ष लगाना, कुएं खुदवाना
और मनुष्यों तथा पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सा सुविधाओं के लिए व्यवस्था करना आदि शामिल है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक की नीति पूरी तरह से सैन्य विजय से हटकर धर्म विजय पर केंद्रित हो गई। धर्म नीति का लक्ष्य मानव हृदय को सत्य और अहिंसा के बल पर जीतना था। अशोक ने माना कि बल द्वारा विजय अस्थायी होती है जबकि हृदय की विजय स्थायी होती है। अशोक ने अपने धर्म प्रचारकों को न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भेजा, धर्म फैलाने के लिए, यानी धर्म नीति को अपनाने के लिए। इस तरीके से कलिंग युद्ध ने न केवल एक शक्तिशाली राज्य को मौर्य साम्राज्य में मिलाया बल्कि एक क्रूर शासक सम्राट अशोक के व्यक्तिगत और राजनीतिक दर्शन को भी हमेशा के लिए बदल दिया। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।